गांव में बस हमें ऐसे ही रहना पड़ता है सर ढक के, लेकिन अच्छा लगता है अपने गांव के स्टाइल में, जैसे गांव में हमारा रीति रिवाज है उस हिसाब से रहना। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज, आज का गुड मॉर्निंग भी आपको अपने गांव से कर रही हूँ मैं। देखिए मेरा गेटअप बिल्कुल गांव वाला। बहुत ठंडा है यहाँ पे और शायद सुबह की 8:30 या 9 बज गई होगी, मैंने अभी घड़ी नहीं देखी है। हमारा दाल भात बन गया है और ये बना है फाणू। कई ब्लॉग में मैंने आपको बताया है कि गौत का फाणू कैसे बनता है। तो आज हमारा है भात, फाणू, सब्जी और अब मैं बना रही हूँ रोटी। इससे पहले मैंने दादी का पूरा काम कर लिया है। दादी के कपड़े चेंज कर लिए हैं, उनका जो रात के कपड़े थे वो सुखाने डाल दिए हैं, कुछ धोने के लिए लाई हूँ। दादी का बिस्तर धूप में लगा दिया है और वो अब आराम कर रही हैं। और अब मैं फटाफट करके रोटी बना के सबको खाना खिलाती हूँ। उसके बाद करनी है मुझे दादी की तेल मालिश, थोड़ा गुनगुने तेल से, क्योंकि वो थोड़ा बॉडी में खुजली बता रही हैं, तो स्किन ड्राई हो गई होगी, तो इसलिए मैं उनकी तेल मालिश करूँगी। इससे पहले मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, खाना वगैरह सारा निपटा के फिर चलती हूँ दादी के पास। और खूब सारे दादी के कपड़े भी हैं, वो भी साफ़ करने हैं, तो पहले ये वाला काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, तो ये है अनुष्का। अनुष्का कौन सी क्लास में पढ़ती है? LKG में। अच्छा, आप आज कहाँ जा रहे हो? गाँव। किसके गाँव? डंगाल गाँव। डंगवाल गाँव कहाँ है? किसका घर है डंगवाल गाँव? मेरा। हाँ, आज अनुष्का जा रही है अपने गाँव, मतलब अपने दादा दादी जी के पास। आप खुश हो गाँव जाने के लिए? हैं? बहुत खुश? बहुत। बहुत। अच्छा, आप कुछ आता है आपको? आप LKG में हो ना? पोयम आती है कोई सी भी? पीची लिम्पल लिप रोजी लिप टिटी curly hair very pink asa grew lovely too yes 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 थैंक यू। thank you ये तो सुना हिंदी वाला सुना हिंदी में सब आपकी वीडियो देखेंगे ना, फिर लोग फिर सब आपको गुड बोलेंगे। हिंदी वाली पोयम सुनाओ, हिंदी में आती है कोई? हाँ, सुनाइए। मेरी माँ कितनी प्यारी, मेरी माँ कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे नारी, मीठी मीठी रोरी का कर मुझे पढ़ाती मुझे लिखाती मुझे पढ़ाती से क्या बोलना मुझे सिखाती। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 40 2 8 जा 60 2 9 जा 80 2 10 जा 20। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो गाइज, ये है अनुष्का ना, अनुष्का, और ये है राखी की लड़की, मेरी भांजी राखी है, मेरी ननद, और बहुत तेज है ये बच्ची पढ़ाई में भी, और मतलब सारी फैमिली को बहुत अच्छा मनोरंजन करती है, हर किसी से बात करना, अच्छे से बात करना। तो आप हैं अनुष्का। बाय करो गाइस को। बाय गाइस। सो गाइस, तो टाइम हो गया है सुबह की 10 और हो गया है हम लोगों का खाना पीना। और हमारे गांव में सर में पल्लू रखती हैं बहुएं, इसलिए हमारा भी 24 घंटे सर में दुपट्टा ही रहेगा। और मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो हो गया है हमारा खाना पीना, लेकिन आज हमारे गांव में पानी बंद हो गया है। जैसे आपको पता है कि गांव में बहुत दूर से पानी की सप्लाई रहती है, तो पता नहीं, कह रहे हैं कि उस साइड रोड बन रही है तो पानी बंद हो गया है। और इतने सारे कपड़े हैं, घर के ढेर हो रखा है कपड़ों का धोने के लिए। दादी के भी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने चेंज किए हैं, उनकी बेडशीट वगैरह। और अब मुझे धारा जाना पड़ेगा। धारा मतलब जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता है कि जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत होता है, बाहर के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि
फ्रेंड्स, गांव में एक प्राकृतिक स्रोत होता है जिसमें पता नहीं कहाँ से बहुत ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, वो बहुत कम आता है। तो आज मुझे धारा जाना पड़ेगा। तो अभी लगी हूँ मैं घर की सफाई पे। अभी एक बार पूरे कमरों को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद किचन को साफ़ करूँगी, फिर बर्तन मांजूंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी। और फिर सब लोग नहा चुके हैं, उनके कपड़े लेके फिर मुझे धारा जाना पड़ेगा सबके कपड़े धोने के लिए, क्योंकि घर में पानी है नहीं। धारा से ही अब घर के लिए भी पानी लाना पड़ेगा, पीने के लिए, नहाने के लिए, सब चीज़ के लिए। तो पता नहीं कब आएगा पानी। कह तो ऐसे रहे हैं कि अभी नहीं आएगा क्योंकि उस साइड रोड बन रही है, बट काश आ जाए। तो पानी ना हो तो बहुत दिक्कत के काम हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब एक बार सफाई कर लेती हूँ और नहाने से पहले एक बार मैं दादी की मालिश भी करूँगी, क्योंकि जहाँ पे दादी हैं वहाँ पे अभी चटक धूप नहीं आई है। तो एक बार चटक धूप आई तो नहाने से पहले दादी की गर्म तेल से मालिश करूँगी। तो एक बार मैं फटाफट करके सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज पानी जो बंद हुआ, बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया है, लेकिन एक एक करके काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रही थी कि राखी आज जा रही है अपने ससुराल, तो देखिए राखी कैसे तैयार हो रखी है। राखी भी और अनुष्का भी पिंक पिंक। अनुष्का हाय बोलो। हाय गाइस। ये देखिए अनुष्का को पैसे मिलने लग गए। ये लो, ये आपके लिए है, पकड़ो, ये लो, ये लो, बस, ओके, थैंक यू। बाय तो सब जा रहे हैं राखी को छोड़ने। चलो ये चला था भाई, ये तो लगता है। हाँ, तो क्या होना? बेचारा ना देते तो हुआ नहीं थे। जब कोई नहीं वो जाओ जा से परसों उनको देखो। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो। अब बोलो टाटा, बोलो टाटा। बोल टाटा। ये देख कौन दिख रहा है। ये टाटा। तो गाइस, तो दिन की बज गई है 1:30 और अभी तक बनाई हमने खटाई, कीनू, सेब और माल्टा को मिला के बहुत ही टेस्टी खटाई। और अब धूप जाने वाली है। मैंने जैसे कल के ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे धूप बहुत जल्दी निकल जाती है। तो निकल जाती मतलब चली जाती है। तो अब मैं फटाफट नहाने जाती हूँ। पानी अभी तक नहीं आया है और धारे में भी पानी बिल्कुल कम है। तो कपड़े तो कल ही धोएंगे। अगर पानी जब आएगा तो कपड़े तो मैं धारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने पता किया कि पानी बहुत कम है धारा में और कपड़े हैं बहुत सारे। तो एक बार मैं फटाफट नहा के आती हूँ और उसके बाद फिर सबके लिए चाय बनाती हूँ। सो गाइस, दिन की बज गई हैं 2 और हो गया है मेरा नहाना लास्टली, क्योंकि दिन भर बहुत काम था। पहले खाने का, फिर बार बार दादी के पास भी जाना है, दादी का चेंज करना, उनका ख्याल रखना, उनके लिए जूस बनाया वो पिला दिया, उनकी मालिश करनी थी वो कर दी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता जा रहा है। तो लास्टली मैं नहा गई हूँ। पानी तो आया नहीं है। अब कपड़े धोने का काम तो कल ही होगा, मैं भी अगर पानी आ जाए। जैसे कि आजकल सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े धोना बहुत मुश्किल है, मशीन को ही यूज करना पड़ रहा है। और पानी हो गया बंद। होप सो अगर कल पानी आ गया तो कल चलाऊंगी मैं सारे कपड़े। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो धारा है गांव का उसमें भी बहुत कम पानी है, क्योंकि सारे लोग वहीं से पानी
पीने के लिए ला रहे हैं। और वैसे भी आजकल के टाइम पे जो धारे होते हैं उनका पानी बहुत कम हो जाता है। तो लास्टली हो गया मेरा नहाना और अब सबके लिए चाय बनाती हूँ। और एक्चुअली गाइस गांव का जो लाइफस्टाइल होता है वो हम लोगों मतलब कि सिटी से थोड़ा सा चेंज होता है। वॉशरूम थोड़ा अलग बने होते हैं, कुछ कमरे यहाँ होते हैं, दूसरा घर वहाँ होता है, किचन थोड़ा हट के होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा डिफ़र होती हैं शहरों से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा सबसे ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली होती है, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छा सा कुछ खाना बनाना, साथ में खाना, बैठना, हंसी मजाक करना, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब मैं सबको पूछती हूँ, पूछना क्या है, सब लोग चाय पियेंगे। अब बनाती हूँ मैं चाय और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर बैठ के अपना व्लॉग एडिटिंग करना है, कल वाली दिनचर्या आप तक भी तो पहुँचानी है। और फिर देखते हैं आगे का। तो एक बार मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और थैंक गॉड दादी थोड़ा सा ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको जो एक बेचैनी हो रही थी वो रिलीव है। अब वो शांति से लेटे हुए हैं, जो उनको चाहिए बोल रहे हैं कि मेरी मालिश करो, मुझे इस साइड लेटाओ, उस साइड लेटाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिलीफ दे रही हैं। अदरवाइज़ जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो उनकी हालत देख के बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उस दिन उनको बहुत बेचैनी थी। तो भगवान दादी ऐसे ही रहें तो बहुत अच्छा होता। तो अब बनाती हूँ मैं चाय और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गांव में बस हमें ऐसे ही रहना पड़ता है सर ढक के, लेकिन अच्छा लगता है अपने गांव के स्टाइल में। जैसे गांव में हमारा रीति रिवाज है उस हिसाब से रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस ये ले आई हूँ मैं बाहर से बर्तन। गांव में अधिकतर चीज़ें बाहर ही होती हैं, वैसे हमारे किचन में भी लगा हुआ है सिंक, लेकिन किचन से बेस्ट हम लोग बाहर ही धोना मानते हैं। बर्तन थोड़ा ठीक ठाक रहता है बाहर। तो अब ले आई हूँ मैं बाहर से बर्तन, क्योंकि किचन मैंने साफ़ कर रखा था पूरा, सारी चीज़ें बाहर रखी हुई थी। और ये रहा हमारा किचन, ये बर्तन रखे हुए हैं, ये अलमारी है जिसमें पूरी चीज़ें खाने पीने की, ये हमारा छोटू सा फ्रिज है पर सारी चीज़ें हैं इसमें। सो गाइस जैसे मैंने अभी आपको दिखाया अपना किचन, तो हमारे ससुर जी ने पूरी सुविधाएं कर रखी हैं गांव में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम गांव में हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल सिटी की तरह ही होता है। अच्छा सा किचन, वॉशरूम, कमरे सबके सेपरेट, और मतलब सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। गीजर लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। तो हम लोगों को कोई भी अव्यवस्था नहीं होती। और ये सारी चीज़ें हमारे ससुर जी ने कर रखी हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग तो बस ऐसे ही हैं। तो हमारे ससुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ क्या, हमारे बच्चों के साथ भी। तो जो भी करते हैं आज तक ससुर जी करते हैं। हम लोग तो बस आते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं और चले जाते हैं। तो अब बनाती हूँ मैं चाय और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो दे दिया मैंने सबको चाय और अब मैं भी आ गई हूँ अपने रूम में। और मैंने सर इसलिए बांध रखा है क्योंकि मेरे बाल गीले हैं, तो बहुत ठंडा लग रहा है। और धूप ऊपर की छत में तो है, लेकिन वहाँ पे ससुर जी बैठ रखे हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है मैं वहीं पे बैठूं। इसलिए आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और अब मैं चाय पीती हूँ और साथ साथ फटाफट ब्लॉग एडिट करती हूँ और उसे मुझे अपलोड भी करना है। फिर धारा भी जाना है पानी के लिए, क्योंकि पीने का पानी तो लाना ही है। और फिर मिलती हूँ आपसे। सब्सक्राइबर। सो गाइस तो अभी आ रखे हैं हम अपने धारे पे। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज हमारे गांव में पानी बंद हो रखा है, तो ये है हमारे गांव का धारा। सो गाइस रात की बज गई हैं 1 और दादी के रूम से हम लोग अभी आ रहे हैं अपने रूम में। आज फिर दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है।
दिन में बहुत अच्छे थे, रिलैक्स थे, लेकिन अभी 3-4 घंटे से फिर वही घबराहट, बेचैनी। एक टैबलेट मैंने नींद की गोली भी दी थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ उसका। तो अभी 1 बजे हम आ रहे हैं अपने कमरे में। अब हैं वहाँ पे चाचा जी दोनों, छोटे चाचा जी, बड़े चाचा जी, और अब थोड़ी देर हम भी आराम करते हैं। अब देखते हैं सुबह तक दादी की तबीयत कैसे रहती है। इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। गुड नाइट।